नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन की। जी हां, 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के 17 से लेकर 23 अक्टूबर तक के बने इम्पोर्टेंट 22 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर कितने मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो इसमें आपको बता दें कि 10 जो मॉडल उप पंजीयक कार्यालय है वो पासपोर्ट कार्यालयों के तर्ज पर राजस्थान में खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, जिसमें 10 कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था, जिसमें जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बाड़मेर में ये मॉडल उप पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे और कार्यालयों के लिए भवन उपलब्ध करवाने के संबंधित प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किया गया था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में दस्तावेजों की पंजीयन व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाने की घोषणा बजट में की थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले का कब से शुभारंभ किया जाएगा। तो 4 नवंबर को धार्मिक पुष्कर मेला है वो अजमेर के पुष्कर में शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के अजमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के तहत 5 दिवसीय धार्मिक मेले का आगाज 4 नवंबर से किया जाएगा, जिसमें तीर्थराज पुष्कर पर स्थित पवित्र सरोवर और एकादशी पर यह शुरू होगा। जो मेला जो 8 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के साथ समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला जो कोरोना के कारण इस बार 2 साल से इसका आयोजन है वो नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इसे धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। पुष्कर मेला मैदान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है पंकज मित्तल ने, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं राजस्थान हाईकोर्ट के। 14 अक्टूबर को राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी राजस्थान हाईकोर्ट में। आपको बता दें कि मेरठ के रहने वाले हैं पंकज मित्तल। इससे पहले एस शिंदे जो 31 जुलाई को रिटायर्ड हो गए थे, उसके बाद में न्यायाधीश का जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो राजस्थान हाईकोर्ट में खाली चल रहा था। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार देख रहे थे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल, उन्होंने 14 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया जाएगा। तो जनवरी 2023 में शहरी ओलंपिक खेल है वो राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा वो हाल ही में की गई थी। 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने कितने स्टूडेंट्स को 3 साल तक फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट दिए जाने की घोषणा की है। तो 93,000 स्टूडेंट को ये स्मार्ट टैबलेट है वो वितरित किए जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा 93,000 स्टूडेंट्स को 3 साल तक की फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट है वो दिए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए थे। अब इस योजना को पुनः शुरू करते हुए इसमें स्मार्ट टैबलेट है वो दिए जाएंगे। 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93,000 विद्यार्थियों को ये स्मार्ट टैबलेट है वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसके द्वारा सौर कृषि आजीविका योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो भंवर सिंह भाटी के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भंवर सिंह भाटी के द्वारा राजस्थान में ये सौर कृषि आजीविका योजना, इस योजना से संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया गया था।
राजस्थान में किसान यदि अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में सक्षम नहीं है तो जमीन किसी बायर्स को देकर आमदनी भी कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इस योजना के लिए पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें किसान इस पोर्टल पर अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी साझा कर सकता है। और पोर्टल लॉन्च करने के बाद में जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम कुसुम कंपोनेंट सी के तहत विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए भी पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें सभी डिटेल्स है वो बायर्स किसानों से डायरेक्ट है वो संपर्क कर सकते हैं किसानों की दी गई जानकारी के हिसाब से। और किसान है वो डीएलसी रेट के हिसाब से वार्षिक या मासिक भुगतान है वो किसानों को मिलेगा जमीन के बदले। और जमीन पर सौर कृषि आजीविका योजना के तहत ये सोलर प्लांट है वो लगाया जा सकता है। अगर किसान नहीं लगा सकता है तो ये किसी बायर्स को देखकर आसानी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार देश में जहां 100 से ज़्यादा शहर नगरीय निकाय है उस सूची में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान को 8वें स्थान पर रखा गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर को जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार जयपुर में जो नगर निगम हेरिटेज है वो 26वें पायदान पर, नगर निगम ग्रेटर है वो 33वें पायदान पर रहा था। इस बार सर्वेक्षण में 4355 शहरों को शामिल किया गया था, जबकि जो सबसे ज़्यादा साफ शहरों वाली की सूची में मध्य प्रदेश का इंदौर है वो नंबर 1 पायदान पर है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण कार्यक्रम 2022 में उदयपुर जिले ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान हासिल किया है। उदयपुर ने पूरे देश में 60वां स्थान हासिल किया था, जबकि भारत के टॉप 100 शहरों में राजस्थान का कोई भी शहर है वो शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 1 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य मंत्रिमंडल में लिए गए शांति और अहिंसा विभाग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो इस प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर किया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने के गठन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। कलराज मिश्र ने जो राज्यपाल है शांति और अहिंसा विभाग के माध्यम से शांति और अहिंसा के जो गांधी जी के विचार थे उनको लोगों के प्रति इसमें रखा जाएगा और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जो महात्मा गांधी, विभिन्न महापुरुषों, बहादुर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों, शांति और सद्भाव, सामाजिक एकता से संबंधित प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और यह विभाग इसी से संबंधित कार्य करेगा। यह विभाग गांधी सद्भावना सम्मान जैसे विभिन्न पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव की एक समिति भी गठित करेगा। तो 1 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव के लिए जो शांति और अहिंसा विभाग का गठन किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया था, जिसको कलराज मिश्र के द्वारा मंजूर किया गया है। तो शांति और अहिंसा विभाग स्थापित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में बाल विवाह के खिलाफ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से किया गया था? तो नवरंगपुरा गांव से इस अभियान का शुभारंभ हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता के लिए। और इस अभियान का शुभारंभ जयपुर के विराटनगर में बंजारा समुदाय की बहुलता वाले नवरंगपुरा गांव से एक विशाल जनसभा में दीप जलाकर इसका अभियान का शुभारंभ किया गया था 16 अक्टूबर को। तो आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा समुचित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत देश भर के 26 राज्यों में 500 से अधिक जिलों में करीब 10,000 गाँवों में इस अभियान को चलाया जा रहा है। भारत सरकार की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.2 करोड़ से बच्चों में बाल विवाह हुए हैं, जिसमें तकरीबन 22 लाख है वो नाबालिग लड़कियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो पन्नालाल मेघवाल को यह सम्मान मिला था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 16 अक्टूबर को पन्नालाल मेघवाल को यह पुरस्कार है वो दिया गया था, जो राजस्थान की समर्पण संस्था जयपुर में आयोजित किए गए सम्मान समारोह के दौरान। इसमें आपको बता दें कि जो पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। भूपेन हजारिका जो हिंदी सिनेमा के मशहूर प्लेबैक सिंगर थे, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार है वो दिया जाता है। इन्होंने आपको बता दें कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भूपेन हजारिका ने गांधी टू हिटलर में वैष्णव जन जो भजन है गांधी जी का वो गाया था और 2011 में भूपेन हजारिका को पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो मिनी सचिवालय है वो सिरोही में बनाया जाएगा, जिसकी लागत होगी 50 करोड़ रुपए, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। इस मिनी सचिवालय के भवन के निर्माण से जो विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यालय एक ही छत के नीचे संचालित होंगे, जिससे आम जन को भी राहत मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नवंबर को राजस्थान सरकार ने किन्नर दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार 20 नवंबर को किन्नर दिवस के रूप में मनाएगी, जिसमें प्रदेश में जिला स्तर तक 20 नवंबर को किन्नर महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का कहना है कि देश में पहली बार गहलोत सरकार के द्वारा किन्नरों के लिए एक विशेष योजना लाई गई है, जिसमें समाज में बराबरी का दर्जा दिए जाने के लिए रोजगार सहित कई अवसर इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए सर्जरी भी करवाई जाएगी, जो किन्नर की इच्छा पर निर्भर करेगी। तो किन्नर उत्थान कोष का बजट है वो रखा गया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का किन्नर उत्थान कोष है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर जिले की जमोह रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की गई है? तो जयपुर जिले की जमोह रामगढ़ तहसील में ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। इसे खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट के मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जयपुर जिले की जमोह रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में ये नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया है। इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश में युवाओं की जो आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण इसमें दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन विभाग ने द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स राजस्थान के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा कितनी श्रेणियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं? तो 8 अलग अलग कैटेगरीज में ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में जो जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आउटलुक ग्रुप के सहयोग से द इंडियन रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड्स राजस्थान की शुरुआत की है। पहली बार इस पुरस्कार को राज्य स्तर पर दिया जा रहा है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार है वो अलग अलग ट्रैवल एजेंटों को, जो पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों संस्थानों को ये दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है, लेकिन पहली बार राज्य स्तर पर इसे पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। 8 अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कार दिया जाएगा और 26 अक्टूबर से इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के आसीन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड से नवाजा जाएगा? तो आपको बता दें कि आसीन खान को जो आगा खान संगीत अवार्ड से नवाजा जाएगा, इनका संबंध है वो बाड़मेर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो सिंधी सारंगी कला से संबंधित है आसीन खान, जिनको इनकी कला के दम पर इन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी। आसीन खान को विश्वविख्यात आगा खान संगीत अवार्ड से अक्टूबर 2022 में नवाजा जाएगा। बाड़मेर के रहने वाले हैं लंगा आसीन खान लंगा, जो बाड़मेर जिले के बनरवा जागीर गांव के रहने वाले हैं। लंगा संगीत समुदाय से इनका संबंध है, जो सिंधी सारंगी वादन के कलाकार है, तो इनको ये पुरस्कार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में संपन्न 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जोधपुर में संपन्न हुई जो 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप को जीता है जयपुर की टीम ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के खिलाड़ियों ने जोधपुर में हाल ही में संपन्न की गई 16वीं सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप में अपना दबदबा कायम रखते हुए 38 गोल्ड मेडल के साथ कुल 54 पदक जीते हैं और टीम चैंपियनशिप जीत गई है। मेजबान जोधपुर है वो दूसरे स्थान पर रही थी और गंगानगर का स्थान तीसरा था। पुरुष वर्ग में जयपुर के मुकेश चौधरी और महिला वर्ग में जोधपुर की मंजीत चौधरी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कृत किया गया था। यह पुरस्कार समारोह है जो समापन समारोह में खेल मंत्री अशोक चांदना और राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया के द्वारा पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसके लिए 9 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर में भी जो जयपुर अर्बन हाट को विकसित किया जाएगा और इसके लिए 9 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को साल 2022 के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, 21 अक्टूबर को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ही CII और टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को यह पुरस्कार मिला है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के जो निदेशक है डॉक्टर OP बेरवा ने बताया कि यह पुरस्कार राज्य को पहचान, वेब एवं एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से जन्म, मृत्यु एवं विवाह और MCCD रजिस्ट्रेशन में आशातीत प्रगति के लिए दिया गया है। 400 से अधिक नॉमिनेशन है वो मिले थे, जिसमें राजस्थान सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को जो पहचान एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार के लिए चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बीज निगम की ओर से किसानों के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 कब से लागू हुई है? तो राजस्थान में इस योजना को 22 अक्टूबर से लागू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान बीज निगम के द्वारा अपने वार्षिक 12 करोड़ के लाभांश में से किसानों को 4 करोड़ रुपए के उपहार देने के लिए उपहार योजना शुरू की है। इसके लिए किसानों को राज सीड से बीज खरीदना अनिवार्य रहेगा। तो राजीव गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23, जिसमें हर जिले के बीज निगम का कूपन प्राप्त करने वाले किसानों की लॉटरी निकाली जाएगी और चुने हुए 51 किसानों को इसमें ट्रैक्टर, 20 किसानों को इसमें बैटरी ऑपरेटेड नैपसैक स्प्रेयर मशीन और इसके अलावा 30 किसानों को इसमें किसान टॉर्च है वो दी जाएगी। तो उपहार योजना है वो राजस्थान में 22 अक्टूबर से शुरू हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से बना सिटी पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था? तो इसमें आपको बता दें कि जयपुर में जो मानसरोवर में सिटी पार्क बनाया गया है, इसके लिए 55 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर में 52 एकड़ में फैला नया सिटी पार्क है वो जनता को समर्पित किया गया है। 55 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसकी विशेषता है कि जिसमें राजस्थान के जो सबसे ऊंचा 213 फुट राष्ट्रीय ध्वज है वो इसमें स्थित है और इसी के पास ही जो मनोवर लोअर लेक है जिसका भी अवलोकन CM अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। 21 अक्टूबर को सिटी पार्क का लोकार्पण हुआ था शाम 5 बजे मध्यम मार्ग मानसरोवर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रिलायंस जियो द्वारा जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर चलने वाली वाईफाई सेवाओं को लॉन्च किया था? तो राजस्थान के राजसमंद में इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो 5G सेवाओं की शुरुआत है वो राजस्थान के राजसमंद में की गई थी। जी हाँ, जो जियो ट्रू 5G नेटवर्क पर चलने वाली ये 5G सेवाओं को राजसमंद में लॉन्च किया गया था। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी और अपनी पत्नी शलोका अंबानी के साथ राजसमंद के नाथद्वारा मंदिर में पहुंचे थे, जहां धनतेरस के अवसर पर आकाश अंबानी ने जो मंदिर के मोती महल से जियो 5G सेवाओं की शुरुआत है वो की थी आकाश अंबानी के द्वारा। तो 5G शुरुआत के लिए नाथद्वारा मंदिर परिसर में ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। इसके बाद मंदिर के बाद जो गौशाल में 5G टावर भी शुरू होगा, तो शहर की जो 5G सेवाएं हैं वो शहर के लिए उपलब्ध होगी और उसकी जो रेंज है वो करीब 1 किलोमीटर तक रहने वाली है। तो चेन्नई और नाथद्वारा में एक साथ 5G के पावर वाईफाई सेवा की लॉन्चिंग है वो की गई थी। इससे पहले साल 2015 में भी मुकेश अंबानी ने 4G सेवाओं की शुरुआत है वो यहीं से की थी। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस जिले के सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ है? तो जयपुर के सरकारी अस्पताल में ये प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर है वो शुरू किया गया है। जी हाँ, कैंसर, धमनियों, ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज और डायग्नोस अब रेडियोलॉजी की एडवांस टेक्निक से आसान हो जाएगा। SMS अस्पताल में ये वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग है वो शुरू हुआ है। तो जयपुर के SMS में इसकी शुरुआत है वो की गई है। ये विभाग शुरू किया गया जहां पर SMS अस्पताल में वेस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग का ऑपरेशन थिएटर जो DS मशीन है वो तैयार इसमें की गई है, जहां पर नई बीमारियों का पता लगाने के अलावा धमनियों में जो रक्त प्रवाह, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है वो संभव हो सकेगा। तो CSR फंड के माध्यम से 6 करोड़ रुपये की लागत से इस ऑपरेशन थिएटर को स्थापित किया गया है।
जिसमें पैर की धमनी में एक थिएटर जो एक छोटी पतली ट्यूब डालकर पूरे शरीर की किसी भी रक्त वाहिकाओं तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे रक्त वाहिकाओं के गुब्बारे जो ब्लॉकेज, ब्लीडिंग आदि को ठीक किया जा सकता है। और एंजियोप्लास्टी और छल्ला भी इसमें डाला जा सकता है। रक्त के थक्के द्वारा अवरुद्ध नसों को खोला जाएगा। तो ये प्रदेश का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर है जो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शुरू किया गया है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।